So students, today we will talk about the time and work. Time and work is very important in quantitative aptitude. That are the most of the questions asked in the quantitative aptitude. That time and work has a higher weightage as compared to the other topics. So it's a very important topic, time and work. Start with the simple questions, then we go for the typical one, राइट। इसमें ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, जो मैं थ्योरी जो है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राम कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। सपोज राम जो है वो 15 डेज में कोई भी वर्क कर रहा है। अब कोई भी वर्क मतलब कोई भी वर्क हो सकता है, ठीक है। ये वर्क यहाँ पर अपन जो टर्म यूज मिलेंगे दैट इज वर्क, राइट। तो राम जो है किसी भी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, वाइल श्याम अलोन के कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। और श्याम कितने दिन में कर रहा है उसी वर्क को? 20 डेज में, राइट। तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ वर्क टुगेदर। अगर वो साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे, राइट। तो इतना तो पता है कि अगर ये एक अगर 15 दिन में कर रहा है और ये अगर एक 20 दिन में कर रहा है, तो अगर मुझे कंबाइन करना है तो इससे कुछ ना कुछ कम टाइम ही होगा, राइट। 15 डेज से कुछ ना कुछ कम टाइम भी होगा, ये तो आपको कंफर्म है, ठीक है। दोनों साथ में करेंगे तो अगर सपोज मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, सपोज वर्क को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं वर्क को 1 मान लेता हूँ तो राम की पर अगर बात करें, राम जो है वो 15 डेज में सपोज 1 वर्क कर रहा है। इसको मैं ये बोल सकता हूँ राम कैन डू ए वर्क 1 वर्क इन 15 डेज। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? दैट इज 1/15 ये करेगा। इस सेम ही अगर मैं शाम की बात करूं तो शाम सपोज 20 डेज में 1 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/20, राइट। और दोनों अगर राम और शाम को मैं कंबाइन कर दूं, राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम, तो एक वर्क कितने दिन में करेंगे वो? दैट इज 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम आ गया 60 एंड 4 + 3, तो ये आ गया 7/60। इसको मैं अगर ऊपर अगर 1 वर्क ले लेता हूँ, दिस इज 1 वर्क, और यहाँ पर क्या जाएगा 60/7। तो दिस इज द वर्क, टोटल वर्क, एंड दिस इज द नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए राम और शाम को कितने दिन लगेंगे? 60/7, एंड 60/7 दैट मीन्स 8 4/7 डेज, राइट। तो ये तो आपका जो मेथड है ये आपने पहले आपने देख रखा है कि इस तरीके से अपन करते हैं नॉर्मली, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग में आपने जो भी पढ़ा होगा टाइमर वर्क, वो आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, राइट। बट अपन को इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, राइट, क्योंकि आपके साथ ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो वो आपको इजीली हो जाएगा, बट जो आप टिपिकल बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, ये तो फर्स्ट मेथड है जो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। करने का इसका क्या मेथड होगा? सपोज मेरे पास 2 पर्सन है, राम एंड श्याम, राइट। राम कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, राइट, और श्याम कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, राइट। इनका क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो इसका मतलब 60 को जो टोटल वर्क है, दिस इज द टोटल वर्क। दोनों का जो मैंने एलसीएम लिया है, सेम नथिंग बट द टोटल वर्क। एंड आपको क्या करना है, टोटल वर्क में से 15 डेज को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पर जो 4 और 3 है, दीज आर द पर डे वर्क, राइट। और अगर आपको राम और श्याम दोनों का वर्क निकालना है तो टोटल वर्क में क्या कर दोगे, दोनों का डिवाइड कर दोगे। तो 4 + 3 = 7, इट इज 8 4/7 डेज, राइट। आपको ये प्रोसीजर आपको काम में लेना है एंड तक, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बहुत इजी वर्क है, तो इजीली वर्क करेगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन में तो वर्क कर ही रहा है, टिपिकल वन में और अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है, ठीक है। एनी डाउट? चैट बॉक्स में किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। ये जैसे राम और श्याम के लिए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर्सन के लिए ले रहा हूँ। इट इज ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इंडिविजुअली कितने कितने दिन में? 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क
इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो साथ साथ में करते हैं तो कितना टाइम यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो आप सिंपली आपको क्या करना है, ए बी सी, ये काम कर रहा है 10 डेज में, ये 15 डेज में, 20 डेज में, इनका आपको एलसीएम लेना है। दैट एलसीएम इज 60, तब इसका पर डे वर्क आ जाएगा 6, इसका 4, इसका 3, तो 60 टोटल काम करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ जाएगा 60, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का डिवाइड कर दो तो 6 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज 60/13, कितना आ जाएगा 60/13, 4, 8/13, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, राइट। तो आपको क्या करना है, कंबाइंड आपको वर्क निकालना है, तो आपको एलसीएम निकालना फर्स्ट, देन आपको एलसीएम में से आपको जो डे नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं उनसे डिवाइड करना है, ये पर डे वर्क आ जाएगा, और पर डे वर्क कंबाइन पूछा है तो कंबाइन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में आपको ए और बी का पूछ रखा होता है, ये तो तीनों का पूछ रखा है, अगर सपोज ए प्लस बी पूछ रखा होता तो आपको क्या करना था, ए प्लस बी का ही सम करना है, 6 + 4, तो कितना हो जाएगा 60/10, ठीक है 60, ठीक है। इस तरीके से आप जिसका आपको यहाँ पर सम कर रहे हो उसी का ही आपको पर डे वर्क भी सम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क in 12 days. We can complete 2/3 of the work, same work in 9 days. 1/3 का मतलब क्या है कि सपोज आपका वर्क 1 है, जैसे मैंने भी बताया था, इसका मतलब टोटल वर्क अगर 1 है तो उसका 1/3 वाला जो पार्ट जो है वो ए कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में, राइट। और बी जो है 2/3 वाला जो पार्ट है वो कितने दिन में कर रहा है, 9 डेज में, सेम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली क्या है कि ए और बी का इंडिविजुअली जो है 1 वर्क का रेशियो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वन ए एक दिन में कितना काम कर सकता है पहले आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ए जो है, ए का एक दिन का वर्क निकालना है, तो ए जो है वो 1/3 वर्क जो है वो 12 डेज में कर रहा है, राइट। तो एक वर्क कितने दिन में करेगा टोटल, 12 × 3 36, इसका मतलब 36 उसको डेज लगेंगे, राइट। सेम हियर बी 2/3 वर्क काम कर रहा है, 2/3 वर्क इन 9 डेज, तो एक वर्क कितने में हो जाएगा, 9 × 3 / 2, कितना आ जाएगा, इट इज 27/2, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली अब अपने पास आ चुका है कि ए काम कर रहा है 36 में और बी काम कर रहा है 27/2 डेज। अब इजीली आप रेशियो निकाल सकते हो, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन का आप एलसीएम पता है आपको कि अगर फ्रैक्शन को आपको एलसीएम निकालना तो कैसे निकालते हो, a1/b1, a2/b2, इस तरीके से आप फ्रैक्शन है तो उसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर क्वांटिटी a1 b1, a1 और a2, और नीचे क्या निकालोगे, एचसीएफ ऑफ b1 b2। अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो ये मेथड होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 36 और 27 का कितना आ जाएगा, 108, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो 108 इसका एलसीएम आ गया, राइट। अब क्या करना है, 108 को 36 में डिवाइड करना है, तो 3 आ गया, और 108 को 27/2 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब टुगेदर दोनों का साथ में निकालना है तो a प्लस बी आप 8 कर दो, कितना आ गया 11, तो 108/11, तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9, एंड 9 मतलब 9/11, ठीक है। कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है, 108/11 ही डायरेक्टली दे रखा है, तो आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो 108/11। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, राइट। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने और चेंज कर दिया, अब आपको ए और बी का कंबाइंड दे दिया है, राइट। तो आपको पहले पूछ रहा था कंबाइंड, और कंबाइंड ऑलरेडी आपको दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ए और प्लस बी, आपको सिंपली क्या लिखना है, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, कर रहा है काम वर्क 10 डेज में, राइट। ए अलोन कैन कंप्लीट इन, ए अलोन कैन डू इट इन
40 डेज, राइट। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 40 डेज, राइट। इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट ए वर्क। अब बी अलोन कितने टाइम में करेगा, राइट। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। तो आपको क्या करना है, सेम यहाँ पर जिस तरीके से अपन ने एलसीएम लिया था, यहाँ पर भी सेम आपको एलसीएम लेना है। कितना जाएगा? 40। तो ए प्लस यहाँ पर जो वर्क आएगा वो पर डे वर्क ए प्लस बी का आएगा। कितना आएगा? 4। इसका कितना वर्क आ रहा है? 40/41। तो मतलब ए प्लस बी का 1 डे वर्क आ रहा है 4 और ए का आ रहा है 1। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि बी का 1 डे वर्क कितना आएगा, इट इज 4 - 1। सेम हियर, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको ए प्लस बी प्लस सी का निकालना था, राइट। तो आपने क्या किया था? तीनों को एडअप कर दिया था, राइट। तीनों को ए एडअप कर दिया था। और अगर ए प्लस बी का निकालना तो दोनों को एडअप कर दिया था। अब सेम हियर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बी का निकालना है, तो आप माइनस करोगे, प्लस नहीं करोगे, क्योंकि ए प्लस बी का गिवन है, ए का आपको गिवन है, तो दोनों को क्या करोगे? माइनस करोगे, तभी आपके पास बी का आएगा। तो बी का कितना आ जाएगा? 40/4 - 4। कितना आ जाएगा? डेट इज 40/3। डेट इज डायरेक्टली आपको दे रखा है, फ्रैक्शन में दे नहीं रखा है, डायरेक्टली गिवन है। दैट 40/3 इज द आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए बी एंड सी together can do a work in 8 days. A plus B can do it 20 days and 30 days. Okay, मीन्स इसका मतलब क्या है? इसको यहाँ पर रेस्पेक्टिवली दे रखा है, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए 20 डेज में इंडिविजुअली कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में, राइट। तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, हाउ मेनी डेज? 8 डेज। एंड ए alone can do a work in 20 days and B alone can do a work in 30 days, right? इन हाउ मेनी डेज सी के, अब इसमें सी की बात कर रहा है, राइट। इसका सेम आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम कितना आएगा? 120। कितना है? 120। यस सर। बिल्कुल। 15, 6 एंड 4। क्लियर। अब आपको सी का निकालना है। सेम क्या करना है? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क 5। किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। तो 15 - 6 - 4 कितना आ जाएगा? 5। तो 120, 15 - 10 दैट इज 5। कितना आ जाएगा? 120/5, 24 डेज। इसका मतलब है कि सी जो है वो अगर इंडिविजुअली वर्क करता है तो आपको कितना टाइम लगेगा? 24 डेज फॉर द सी। तो आंसर इज 24। क्लियर? एनी डाउट? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला। This question is for you all.
एक स्टूडेंट का भी आंसर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर सेम प्रोसीजर आपको करना है यहाँ पर, that A and B, that means A plus B can do a work in 20 days. Here B 18 6 by 3, Raghav, very good. And B plus C can do a work in 30 days and C plus A can do a work in 40 days, right? ये काम आपको करना है। इसका आपको सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम इज 120, that is 6, 4 and 3, right? अब यहाँ पर is asking about that they work together, that means A plus B plus C। अब इसमें से मैं न तो माइनस कर सकता हूँ न प्लस कर सकता हूँ, राइट? अगर मैं प्लस करता हूँ सपोज, तो अगर मैं 2 को प्लस करके सेकंड माइनस करता तो भी नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को प्लस कर देता हूँ। तो तीनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स B एंड 2 टाइम्स C। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C कैन डू ये वर्क इन 120, ठीक है, 120, सॉरी पहले A प्लस B प्लस C का अपन निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 6 प्लस 4 पर डे वर्क की 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 13, राइट? बट ये डबल की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सिंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसका मतलब सिंपली आप क्या कर सकते हो, 120 13 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 240 डिवाइड बाई 13, 13 1 एंड 8 देन 6, वेरी गुड। 18 6 बाई 13 बिल्कुल करेक्ट है, राघव। 18 6 बाई 13, तो आंसर इज फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो आपको मैनिपुलेशन करना है कि किस तरीके से आप जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है, राइट, उसको आप कैसे लेके आओगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं तीनों का सम करता हूँ तब टोटल जो है पर डे वर्क आ जाएगा, पर जो पर डे वर्क आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंगल टाइम को करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो A प्लस बी प्लस सी का जो पर डे वर्क आएगा दैट इज 13/2, और टोटल वर्क में से अगर मैं पर डे वर्क को डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास दोनों तीनों का जो सम जो है वो कितने दिन में करेंगे, 18 6/13 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 7/10 पार्ट। अब जैसे मैंने आपको वहां पर पार्ट्स बताया था, यहाँ पर भी ये पार्ट्स की बात कर रहा है। 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, कितने दिन में काम कर रहा है, 15 डेज, राइट? आफ्टरवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ बी। अब उसके बाद में 7/10 वर्क इसने काम कंप्लीट कर दिया है और 15 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात कर रहा है कि विद द हेल्प ऑफ बी ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। अगर मैं बी को साथ में ले लेता हूँ तो रिमेनिंग जो वर्क को ये कितने कंप्लीट कर रहा है, 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, देखो टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क की सपोज 1, इसका मतलब 7/10 पार्ट जो है वो ए कर रहा है, ठीक है, कितने दिन में, 15 दिन में। इसका मतलब कितना पार्ट रिमेनिंग बच गया, सॉरी कितना पार्ट रिमेनिंग बच गया, 3/10 पार्ट। अब 3/10 पार्ट कौन कंप्लीट कर रहा है, ए प्लस बी, क्योंकि बी को उसने साथ में ले लिया, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी जो है दोनों को कंबाइन कर लिया, दोनों का जो कंबाइन करके 3/10 जो वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। इसका मतलब ए प्लस बी कंबाइन वर्क एक वर्क कितने दिन में करेंगे, 10 इंटू 4 40/3 वर्क। तो यही पूछ रखा, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन डू ये वर्क, मीन्स 13/3 डेज। दोबारा बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कि ए जो है 7/10 पार्ट 15 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में वो बी की हेल्प लेता आफ्टरवर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बचा काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 माइनस 7/10, 3/10 वर्क जो है। और 3/10 वर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, ए प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं, राइट? और उसने यही पूछा कि ए प्लस बी कंबाइन एक वर्क को कितने दिन में करेंगे, इट इज 3/10 वर्क 4 डेज में कर रहे हैं, तो एक वर्क आपका 40/3 डेज में करेंगे, ठीक है। बंटी कुमार सिंह बिल्कुल करेक्ट है, 13 1/3 डेज। एनी डाउट?
नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a work combined, that means A plus B can do a work in 15 days and 20 days respectively. मतलब A can, sorry combine ही है, A can do a work 15 days and B can do a work in 20 days. Both start the work together, साथ में काम किया, बट बी लीव्स इट 5 days बिफोर कंप्लीशन. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन. कहना क्या चाह रहा है कि दोनों ने काम साथ में स्टार्ट किया, बट जो काम खत्म होने वाला था उससे 5 दिन पहले ही बी क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है. ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहा है, फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, कितने दिन उसने काम किया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ए एंड बी, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में इंडिविजुअली, ये 20 डेज में कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये एलसीएम 60 आ गया, ये 4 आ गया, 3 आ गया, राइट. ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 60 हुआ. अब आप ये देख लो कि लास्ट के जो 5 दिन है उसमें ए ने कितना काम किया. ठीक है, समझने की कोशिश करना कि लास्ट में जो है सिर्फ बी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन के अंदर काम किसने किया, सिर्फ ए नहीं किया होगा क्योंकि बी तो छोड़ के जा रहा है. अब ये देख लो कि टोटल वर्क में से ए कितना काम कर रहा है लास्ट के 5 दिन में, कितना काम करेगा लास्ट के 5 दिन में. पर डे वर्क इसका 4 है, 5 दिन के लिए काम करेगा तो वर्क कितना हो गया, 20. इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना काम कर रहे हैं ए प्लस बी कंबाइन, 60 माइनस 40. अगर मैं 5 दिन को हटा दूं तो 5 दिन हटाने के बाद में स्टार्टिंग में जो काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, सॉरी 20 आएगा, 20 दैट इज 40. इसका मतलब स्टार्टिंग में 40 जो वर्क जो है ए प्लस बी कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, और इतना इनका पर डे वर्क कितना है, 7. तो अगर मैं ए प्लस बी का अगर दोनों साथ में काम करते तो कितने दिन में करेंगे, 40 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7, कितना आ जाएगा 5/7 डेज, 5/7 डेज. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन. देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ए और बी इंडिविजुअली जो है 15 और 20 डेज रेस्पेक्टिवली इंडिविजुअली कर रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम 60, ए का पर डे वर्क हो गया 4, बी का पर डे वर्क हो गया 3. बट इसमें एक कंडीशन उसने लगा दी है कि जो बी जो है लास्ट के काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है. ठीक है, इसका मतलब लास्ट के 5 डेज सिर्फ और सिर्फ ए ने काम किया है, बी ने तो काम किया नहीं है. इसका मतलब लास्ट के 5 दिन का जो काम, जो ए का काम है, एक बार के लिए उसको हटा दो टोटल काम में से. तो ए का टोटल काम निकाल लो, 5 इंटू 4 20 वर्क हो गया. अब इसका मतलब है 20 वर्क अगर मैं माइनस कर दूं टोटल वर्क में से 40 वर्क, तो जो 40 वर्क जो है और ए और बी जो है वो कंबाइंड काम कर रहे हैं. फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, मतलब दोनों ने साथ में काम कब किया. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ने साथ में काम कितना किया, 40 किया. पर डे वर्क कितना है, 7 है, तो 7 से मैंने डिवाइड कर दिया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें किसी को डाउट है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, the A alone can do a work, complete a work in 20 days and B alone can complete a work 30 days. तो इतना तो आपको पता चल गया that A and B, this is 20 days and this is 30. एलसीएम कितना आ गया, 60, 3 और 2. अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, they both start working together and B leaves the job after 4 days. अब देखो उसमें क्या बोल रहा था कि जो बी जो है वो 5 दिन पहले काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ गया. ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बी काम खत्म होने, जो जॉब स्टार्ट हुई है उसके 4 दिन बाद में छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड. अब ये वर्क की बात कर रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा. ठीक है, इसका मतलब बी छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है. इसका मतलब ए और बी ने जो कंबाइंड काम कितना किया, मतलब कहने मतलब है ए प्लस बी ने 4 दिन तो कंबाइंड काम किया होगा ना. बी 4 दिन बाद में छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब दोनों ने कंबाइंड काम कितना किया, 4 डेज के लिए किया. टोटल वर्क निकाल लो कितना हो गया, 4 इंटू टोटल वर्क दोनों का कंबाइंड कर दो 5. इसका मतलब स्टार्टिंग में 4 दिन में 20 वर्क उसने कंप्लीट कर दिया.
कर दिया 20 वर्क। अब 20 वर्क टोटल इसने कंप्लीट किया है। अब टोटल इसका मतलब टोटल वर्क कितना था, 60 था नहीं था, 60 था। अब 60 वर्क में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, कितना वर्क बच गया, 40 वर्क बच गया। अब इसके ये रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड कितने डेज, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 40 वर्क पहुंच गया। बट ये रिमेनिंग वर्क की बात नहीं कर रहा, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, और कौन कंप्लीट करेगा उसको, क्योंकि बी तो छोड़ के जा रहा है, बचा कौन, ए बचा, तो ए को ही सारा काम करना पड़ेगा। बेचारा ए बच गया और बी चला गया उसको छोड़ के, तो ए कितने दिन में काम करेगा, ए का पर डे वर्क है 3, तो डिवाइड कर दो 3 से, तो कितने दिन में करेगा, 13 1/3 में। कौन करेगा, ए करेगा, बी तो छोड़ के चला गया, तो आंसर क्या हो गया, 13 1/3। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए जो है वो 20 डेज में कर रहा है और बी जो है 30 डेज में कर रहा है। कितना वर्क कर रहे हैं, टोटल मिला के 60 वर्क कर रहे हैं। बट कंडीशन क्या है कि बी जो है 4 दिन बाद में छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसका मतलब क्या हुआ, 4 दिन तक तो कंबाइन काम कर रहे हैं वो, 4 दिन तक कंबाइन कर रहे हैं, तो कितना वर्क कर रहे हैं, 4 × 5 20 वर्क कर रहे हैं। अब 20 वर्क कर रहे हैं, बट ये बात कर रहा है रिमेनिंग वर्क की, टोटल वर्क था 60 और 20 वर्क दोनों ने कंबाइन किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 40, दिस इज द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो 40 आपका वर्क बच गया है, और 40 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा, ए करेगा, ए का पर डे वर्क 3 है, तो 40/3, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 13 1/3 डेज। अगर सपोज क्वेश्चन में ये पूछ रखा होता है कि काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तब आपका आंसर क्या होता, 13 1/3, स्टार्टिंग के 4 डेज आपको और प्लस करने पड़ते हैं, तो आंसर होता है 17 1/3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको डिसाइड करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है, टोटल वर्क की बात करता, तो आंसर ये होता, ठीक है, ये वाला आंसर होता, बट टोटल वर्क की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बात कर रहा है रिमेनिंग वर्क की, तो आंसर क्या होगा, 13 1/3। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, it's A, B and C together complete a can do a work in 12, 16 and 20 days respectively। इसका मतलब A, B and C 12 days, 16 days, 20 days, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 240, 120 होगा नहीं, 240 होगा, राइट। अब यहाँ पे 12 को 12 में से डिवाइड कर दो, 20 60 में डिवाइड करोगे तो 15, दैट इज 12, ठीक है। अब देखो क्या पूछना चाह रहे हैं कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज, ठीक है, या कॉमा आना चाहिए था, स्टार्ट वर्क टुगेदर, यहाँ पे कॉमा लगा देना आप, नहीं तो फिर ये लैंग्वेज जो है डिफरेंट हो जाएगी। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज, ए एंड बी लीव द वर्क, ठीक है, उन्होंने साथ साथ में काम स्टार्ट किया। अब ए और बी जो है वो 4 दिन बाद में छोड़ के चले गए, ठीक है। इसका मतलब 4 दिन तक तो साथ में काम किया उन्होंने, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू ए वर्क, ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो मैंने पिछला बताया आपको, ठीक है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, 240 है, और साथ में काम किया तीनों ने मिला के साथ में काम किया, कितने दिन काम किया, 4 डेज, उनका माइनस कर दो। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने टोटल वर्क कितना वर्क काम किया, 4 दिन में काम किया, कितना काम किया, तीनों का सम कर दो, 20 15 और 12 कितना गया, 47, इसने कितना काम किया, 4 × 47, तो माइनस कर दो 4 × 47, ये टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। और किसको काम करना है, ए और बी तो छोड़ के चले गए हैं, किसको काम करना है, सी को काम करना है, सी का कितना है 12, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 240 माइनस 180 that is 180 plus 8 188, ठीक है, 12/2, तो 52/12 13/3, that is 4 1/3, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है कि जो ए और बी जो है, अब इसमें 3, वहाँ 2 का कंबाइन था, 3 का कंबाइन है, ठीक है। तो ए और बी अगर छोड़ के जा रहे हैं 4 दिन बाद में,
तो अकेले सी को ही काम करना है, ठीक है। तो उनका वर्क जो है वो माइनस कर दो, टोटल वर्क जो है 4 दिन में सबने काम किया है, उसके बाद में 12 से डिवाइड कर दो क्योंकि सी काम करेगा, सी का पर डे वर्क कितना है 12 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 1/3 डेज। एनी डाउट? A alone can complete a work in 20 days and B alone can complete a work in 30 days. A कितने दिन में कर रहा है? A 20 days में और B 30 days में, right? Then LCM is 60, it is 3 and 2. While they both work on it immediately, ये immediately हटा देना, immediately नहीं आएगा, immediately की जगह अल्टरनेटिवली आएगा, ये पता नहीं कैसे लिखा गया है। अरे ये इसका मतलब है अल्टरनेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, इमीडिएटली नहीं आएगा, इमीडिएटली का तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा लैंग्वेज बता देता हूँ मैं, दे कैन कंप्लीट ए वर्क इट इन 30 days व्हाइल दे बोथ वर्क ऑन इट अल्टरनेटिवली। इसका मतलब क्या है, एक दिन जो है ए काम कर रहा है या बी काम कर रहा है, फिर उसके बाद में दूसरा काम करेगा, ठीक है। बता भी रहा है कि बी स्टार्ट द वर्क फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब अल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि पहले दिन कौन काम करेगा, फर्स्ट डे बी काम करेगा, सेकेंड डे कौन काम करेगा, ए काम करेगा, और थर्ड डे कौन काम करेगा, वापस बी काम करेगा। तो अल्टरनेट में काम चल रहा है, ठीक है। इस अल्टरनेट में ये बहुत वर्क कर रहे हैं, बट स्टार्ट किससे करें अपन, बी से स्टार्ट करें। तो पहले दिन बी काम करेगा, सेकेंड डे इज ए एंड थर्ड डे बी, दिस इज द अल्टरनेट डेज, राइट। इन हाउ मेनी डेज कैन वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है, कितने दिन में वो काम जो है कंप्लीट होगा। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये टोटल वर्क कितना है 60 है, 60 वर्क करना अपन को, ठीक है। अब 60 वर्क कंप्लीट करना है तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। तो समझ लो अपन 2 दिन का निकाल लेते सबसे पहले। अगर मान लो पहले दिन काम किया, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट डे काम किया बी ने और सेकेंड काम किया ए ने, इसका मतलब इतना ही काम होगा। अब ए और बी का मैं कंबाइन पर डे वर्क निकालूं तो कितना है 5 वर्क है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल वर्क जो है, इसको मान लेता हूँ वर्क, ये आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना काम कर रहे हैं ए और बी 5। अब 5 वर्क को एक दिन नहीं लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 2 days। अगर 5 वर्क मुझे कंप्लीट कराना है तो कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे। इसी तरीके से कितना कराना है 60 वर्क कराना है, इसका मतलब 60 वर्क कराने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, इसका मतलब इसको कंप्लीट करूंगा तो कितने लगेगा 12, तो कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। तो आंसर क्या होगा 24, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या गिवन है कि बी पहले काम कर रहा है और ए बाद में काम कर रहा है अल्टरनेट डेज में। तो अगर बी पहले काम कर रहा है और ए बाद में काम कर रहा है तो अपन 2 दिन मान लेते हैं, ठीक है। 2 दिन में उनका कितना काम होगा 3 + 2 5 वर्क, ठीक है। 20 15 12 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 24। तो यहाँ पर 5 वर्क जो है 2 दिन में काम हो रहा है, तो मुझे टोटल काम कितना कराना है 60 काम कराना है, ठीक है, 60 काम कराना है। तो 60 काम कराने के लिए 5 × 12 कितने मल्टीप्लाई करूंगा 12, ठीक है। इसको सिंपल इस तरीके से मान सकते हो कि सपोज टोटल नंबर ऑफ एप्पल जो है 60 है, ठीक है। बी जो है एक दिन के अंदर 3 एप्पल खा रहा है और बी ए जो है एक दिन के अंदर 2 एप्पल खा रहा है, ठीक है। तो दोनों मिला के 2 दिन में कितने खाएंगे 5 एप्पल खाएंगे, टोटल उनको 60 एप्पल खाने मिला के। तो 60 एप्पल खाने के लिए कितने टाइम लगेगा 24 डेज, ठीक है। अगर सपोज ये 60 वर्क नहीं होता, इसका मल्टीपल नहीं होता, सपोज ये 61 होता सपोज वर्क, तो कैसे करते हैं, इसके 60 तो आपने काम करा लिया है, ठीक है, 60 तो काम अपना पास हो गया 24 डेज में। तो जो एक वर्क बचा है वो कौन करेगा, बी करेगा, एक करेगा। देखो बी के बाद में ए नंबर आ गया, ए के बाद बी आ गया, तो खत्म किस पे हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है। तो बाकी का जो एक काम बच रहा है वो कौन करेगा, बी काम करेगा। अगर 61 डेज होता है तो दोनों मिलके तो 5 दिन कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं है। तो इसका मतलब एक काम जो बच रहा है वो कौन करेगा, बी करेगा। और कितना वर्क पर डे वर्क है 2 है, तो आंसर क्या होता है 24 1/2 अगर 61 काम वर्क होता है, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ये वाला पार्ट। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 and 25 days. तो ए एंड बी in 20 and 25. LCM is 100, it is 4, it is 5 and 4, right? And they both work alternatively, ठीक है? एक के बाद एक काम कर रहे हैं. In how many days they complete a work can be completed if B starts the work first. तो इसमें भी कौन स्टार्ट कर रहा है? स्टार्टिंग में B स्टार्ट कर रहा है, राइट? इसका मतलब फर्स्ट डे बी वर्क करेगा. दिस इज वर्क एंड टाइम. तो अपन 2 दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब वर्क जो है 2 दिन में कितना वर्क हो पाएगा? 5 और 4 दैट मीन्स 9 वर्क हो पाएगा, ठीक है? कंप्लीट कितना करना है? 100 करना है. तो 100 तो 9 का मल्टीपल है नहीं है, इसका मतलब 99 मान लेते हैं. अप्रोक्स जो 9 का मल्टीपल है मैक्सिमम वो कितना होगा? 99. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से. इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? 22 डेज लगेंगे, ठीक है? मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया. बट अपन को 99 नहीं करना, अपन को कितना करना है? 100 करना है. तो मेरे पास एक काम और बचा है, ठीक है? 99 डेज में तो 22 कर रहा है और इसमें +1 करना है. तो +1 वाला जो काम जो है वो कौन करेगा? देखो, फर्स्ट डे काम कर रहा है बी, सेकेंड डे काम कर रहा है ए, ठीक है? अब ये वाला काम यहाँ पे खत्म हो रहा है ए पर, ठीक है? 99 जो वर्क जो है ए पे खत्म करना है. इसका मतलब जो एक वर्क कौन करेगा? बी करेगा. कितना टाइम लगेगा इसको? 1 वर्क डिवाइड बाई पर डे वर्क वीक का कितना है? 4. दोनों को आप प्लस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 22 1/4. ऑप्शन में है 22 1/4. तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड राघव अश्विनी. टोटल डेज कितने लगेंगे? 22 1/4. एनी डाउट? If A, B and C can complete a work in 10, 15 and 20 days. ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए. इसमें ना यहाँ पे एक लैंग्वेज में थोड़ा मिस्टेक है, बता देता हूँ. यहाँ पे एक वर्क्स अल्टरनेटिवली या विद आना चाहिए. ए वर्क्स अल्टरनेटिवली विद, यहाँ विद कर लो. तो कुछ क्या है कि बुक में लैंग्वेज में मिस्टेक दे रखी होती है, या विद कर लो आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा. विद कर लो. ए वर्क्स अल्टरनेटिवली विद.
9 4/3, 6 1/3, different answer. Sunil 6 1/3. तीन के ही आंसर है, बाकी किसी के नहीं है। अब देखो हम बता देता हूँ, विवेक का भी 6 1/3 आ रहा है, वेरी गुड। देखो हमको काम वही करना है सेम। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली वर्क दे रखा है, ए बी एंड सी, 10 15 और 20, राइट। एलसीएम इज 60, इट इज 6 4 एंड 3, राइट। अब देखो ये वर्क करा, वर्क, ये टाइम, ठीक है। अब वर्क जो है वो, अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ए वर्क्स अल्टरनेटिवली विथ आइदर बी और सी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है अल्टरनेटली बी और सी के साथ काम कर रहा है, मतलब ए तो काम कर ही रहा है। इसका मतलब ए किसके साथ काम कर रहा है, सी के साथ। ए जो है सी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो ए सी के साथ काम करेगा तो मतलब कितना वर्क हो गया पर डे वर्क, 9 हो गया। फिर सेकेंड डे जो है ए किसके साथ काम कर रहा है, बी के साथ, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट किससे कर रहे हैं अपन, सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस सी 9 वर्क कर रहा है और ए प्लस बी कितना करेगा, 6 + 4 10। का मतलब अगर मैं बात करूं 2 डेज की, तो 2 डेज के अंदर टोटल वर्क कितना होगा, 10 + 9 19 वर्क होगा, ठीक है। बट वर्क कंप्लीट कितना करना है, 60। तो 60 का ऐसा मैक्सिमम मल्टीपल निकालो जिसमें मैक्सिमम नंबर आ जाए, कितना आएगा 57। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। तो 57 वर्क जो है कितने दिन में करेगा, 6 डे। तो आंसर क्या होगा, 6, तो 6 से तो ऊपर आएगा ही आएगा, इतना तो कंफर्म है, राइट। अब जो बाकी जो बचा हुआ 3 वर्क जो है वो कौन करेगा, कौन करेगा, ए प्लस सी करेंगे, क्योंकि एंड किस पर, 6 एंड प्लस 3/9। तो 3 डे वर्क जो हो रहा है 3/9 हो रहा है वर्क, ठीक है। तो 6 1/3 इज द आंसर, ठीक है। इसका मतलब जो तीन जो वर्क जो है वो कौन कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा है। तो ए प्लस सी इज 9 डे पर वर्क। तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 6 + 3/9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 1/3 डेज। 19/3, हाँ एक ही बात है, 19/3 6 1/3। एनी डाउट। यहाँ तक किसी को डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी। ए जो बी से 3 टाइम फास्ट है। अब ये अलग क्वेश्चन आ गए थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात आ गई। इसका मतलब जो वर्क जो है कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कैपेसिटी की बात आई, कैपेसिटी की अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। अगर सपोज 3% है या 2% ए और बी, उनकी उनकी जो कैपेसिटी का रेशियो जो है वो x/y है, ठीक है। तो इनका जो टाइम का जो रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो किसी पर्सन की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उतना ही टाइम उसको क्या लगेगा, कम लगेगा, राइट।
कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और वी कैन से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। ठीक है, इतना सा आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ए और बी का जो है वर्क नहीं दे रखा, कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है, तो ए और बी की जो कैपेसिटी जो है उसका रेशियो दे रखा है। अगर बी जो है एक काम कर रहा है तो सी कितना काम करेगा, 3। तो इसका रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, टुगेदर दे कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों कंबाइंड डेज में। इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क, तो बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। तो दोनों जो वर्क कर रहे हैं 15 डेज में, इसका मतलब टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क कब होगा, उसकी जो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 कैपेसिटी है दोनों को मिला के, 3+1 यूनिट, तो 4 यूनिट एंड 15 डेज का टोटल वर्क मीन्स कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ डेज कितना आ गया, 60 वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना करेंगे, 60 करेंगे। बट ये टोटल वर्क की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि बी कितने वर्क, बी कितने टाइम कैपेसिटी है, तो 1 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 60 डेज। ठीक है, तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि कितना आंसर आ गया, 60, आंसर 60। ठीक है, यहाँ पर टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। नो प्रॉब्लम महिमा, यू मे लीव नाउ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द कैपेसिटी। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी एंड बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इसका मतलब ए जो है और बी की कैपेसिटी का रेशियो आपको दे रखा है, बट इस बार परसेंटेज में गिवन है। तो परसेंटेज में गिवन है तो किसी एक का परसेंटेज आप मान लो, तो बी का परसेंटेज सपोज 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा, 20% लेस है, दैट इज 80। इसका मतलब इनका जो कैपेसिटी का रेशियो है 4:5 है। और टोटल वर्क फाइंड करना है तो पहले टोटल वर्क फाइंड कर लो, सेम जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था। टोटल वर्क जो है ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 9 यूनिट, तो 9 इंटू नंबर ऑफ डेज, कितने डेज है, 20, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120 वर्क आ गया। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे, नहीं 20 डेज, सॉरी 5 का दे रखा है, सॉरी 20 डेज सिर्फ और सिर्फ बी का दे रखा है, तो हम बी की बात करेंगे। तो बी का जो वर्क जो है, बी का जो वर्क जो है उसकी बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर जो है बी अलोन कैन कंप्लीट ए 20 डेज, राइट। तो बी का काम कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, तो टोटल वर्क हो जाएगा 100। ठीक है, अब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 100 बाई टोटल पर डे वर्क, टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 9 कैपेसिटी है, तो कितना टाइम लगेगा, 11 1/9। क्योंकि मैंने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये बी का वर्क दे रखा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बी काम कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। ए प्लस बी टोटल कंबाइंड नहीं बताया यहाँ पर, आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अंदर बी दे रखा है, तो बी कर रहा है 20 डेज में, तो टोटल वर्क होगा 100, नहीं कि आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर टोटल दे रखा होता तो आप 9 से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर बी का ही काम दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ बी के कैपेसिटी से। तो कितना वर्क हो गया, 100 डिवाइड बाई 9, दैट इज द डन बाई द ए एंड बी बोथ। क्लियर।